कश्मीर में अलगाववाद का अंत हो चुका है। आतंकवाद भी दम तोड़ चुका है, पर सीमा पार से साजिशों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कश्मीर में दाल नहीं गल रही तो पाकिस्तान से आने वाले आतंकी जम्मू में पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। घुसपैठ करके कुछ आतंकी कठुआ के इलाके में घुसे हैं, जिनमें से 2 को मार गिराया गया है। बाकियों की तलाश जारी है, पर जम्मू की सुरक्षा के लिए सरकार बड़े प्लान पर काम कर रही है। आज श्रीनगर में हाई लेवल यूनिफाइड कमांड बैठक में गृह मंत्री ने सेना, सुरक्षा बल और आला पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा के दौरान फुल प्रूफ सुरक्षा पर भी मंथन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। ना तो दहशत है और ना दहशतगर्दी का खौफ। ये नए कश्मीर का बदला हुआ माहौल है, जिसमें सुरक्षा है, सुकून है, शांति और तरक्की है। पर इस अमन चैन को दुश्मन देश की नजर ना लगे, इसलिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं। आतंकियों पर फाइनल प्रहार जरूरी है। इसी मकसद के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के राजभवन में हाई लेवल यूनिफाइड कमांड के साथ सुरक्षा बैठक की। पुलिस, सुरक्षा बल और सेना के उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक कुछ अंतराल पर होती रहती है, पर करीब 2 साल बाद गृह मंत्री ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की और इस तरह न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया, बल्कि पाकिस्तान और उसकी पनाह में पलने वाले आतंकियों को भी एक बड़ा मैसेज दिया। इस अहम बैठक में जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर बात हुई। फोकस सबसे ज्यादा जम्मू पर रहा, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हो रही घुसपैठ चिंता का सबब है। सुबह से ही रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं, पहले डेवलपमेंटल रिव्यू और उसके बाद जो ऑल इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी सुरक्षा रिव्यू, यूनिफाइड हाई कमांड जो कि टॉप ब्रास रहती है जम्मू कश्मीर में, जो सुरक्षा की सारे पहलू देखते हैं, और उनकी मीटिंग थी। और इस मीटिंग में थ्रेडबेयर डिस्कस हुआ कि क्या सुरक्षा की स्थिति है और क्या डिसीजन लेने हैं। अभी जो सुरक्षा के चैलेंजेस हैं ज़्यादातर जम्मू से आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू की अगर आप बात करेंगे तो कठुआ और उधमपुर की जो हाइट्स हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ जैश के मिलिटेंट कैंप कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से लगातार ऑपरेशन वहाँ चल रहा था, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है सुरक्षा एजेंसीज को। ऑपरेशन चलेगा, लेकिन उससे बड़ी जो चिंता का विषय है वो है इन्फिल्ट्रेशन जम्मू में काफ़ी आसानी से हो रही है। और चूंकि जम्मू की जो ज्योग्राफी है, जो जिस तरीके से वो प्लेस्ड है, काफ़ी क्लोज है, जो अंदरूनी इलाका हिंटरलैंड है LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के, तो अगर आप वहाँ से घुसपैठ कर लेते हैं तो सीधा आप अपने टारगेट पे जा सकते हैं, सीधा जो है अटैक हो सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उसके बारे में बात हुई कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन के जो रूट्स हैं, जो उसमें लूप होल्स हैं, उनको कैसे जो है भरा जाए, उनका जो है कैसे उन पे जो है सुरक्षा के नए डिसीजन लिए जाएं। सुरक्षा पर इस अहम बैठक में उपराज्यपाल के अलावा सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी भी गृह मंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए और जम्मू में पैर पसारने की कोशिश कर रहे आतंकवाद पर गहरा मंथन हुआ। सूत्रों के अनुसार नई रणनीति बनी, कई अहम फैसले लिए गए। आतंकियों के खिलाफ VDG यानी ग्राम रक्षा समूहों को कैसे और मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई। जम्मू में सुरक्षा बल के जवानों की तादाद बढ़ाने, सुरक्षा बलों की टेक्निकल तैनाती और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बल के कैंप बनाने पर मंथन किया गया, ताकि आतंकियों की मूवमेंट की खबर मिलते ही जल्द ही एक्शन लिया जा सके। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और सेना की नजर है, पर इस इलाके में घुसपैठ और आतंकियों की सक्रियता को देखते हुए सरकार का रुख सख्त है। जम्मू में आतंक के पूरी तरह सफाई की रणनीति बन चुकी है, लेकिन एक चुनौती और है। जल्दी ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे, इसलिए अभी से सुरक्षा पर फोकस है। सरकार के साथ सुरक्षा बल और तमाम एजेंसीज इसकी तैयारी में जुट चुकी हैं।
सूत्रों के अनुसार यूनिफाइड कमांड की बैठक में सभी एजेंसियों के सिक्योरिटी प्लान्स और आपसी तालमेल पर बात हुई। कश्मीर की बात करें तो अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है और वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का बंदोबस्त चैलेंज रहता है। सभी बेल्ट फोर्सेस इंटेलिजेंसी साथ मिलकर यात्रा को सिक्योर करते हैं। इस साल भी वही प्लान है, उस बारे में भी जो है बात हुई। उसके अलावा कश्मीर की बात करें तो काफ़ी अमन चैन है। पिछले कुछ समय से टूरिज्म जो पर्यटन का सीजन है फ्लोरिश कर रहा है, तो इस पर कैसे सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए उस पर भी बात हुई। तो सारे पहलू जो हैं सुरक्षा के वो डिस्कस हुए और यूनिफाइड हाई कमांड हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो एक फोरम है यहाँ, अगर आप कश्मीर की बात करें, या फिर एक जो जिसमें सारे बेल्ट फोर्सेस, सेना, उसके अलावा पुलिस, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस, सभी के जो टॉप ऑफिशियल उसमें होते हैं। सेना चीफ भी यहाँ पे थे, आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और वो भी जो है इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसमें एक और बात हुई कि उमर अब्दुल्ला जो एक्सपेक्टेड था, उनको सुरक्षा का जो रिव्यू है उस मीटिंग में जो है वो इनवाइटेड नहीं थे। हालांकि जो डेवलपमेंटल जो मुद्दे थे उस पर जो बात हुई उसमें उमर अब्दुल्ला ज़रूर थे। तो एक और स्टेटमेंट केंद्र सरकार की तरफ से कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं यूटी जम्मू कश्मीर की, वो फर्मली जो हैं केंद्र सरकार उसमें जो सक्षम है वो फैसला लेगी और उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं है। तो ये एक और जो है बात इसमें साफ हो गई और एक मैसेज गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। दौरे के दूसरे दिन वो कठुआ में हीरानगर सेक्टर गए, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब बीएसएफ कैंप का उन्होंने मुआयना किया, जवानों से मिले और उसके बाद जम्मू में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी मुलाकात की। उनको सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। जब श्रीनगर पहुंचे तो एयरपोर्ट से ही सीधे शहीद डीएसपी हुमायूं बट के घर गए और उनके परिवार से मिले। डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल बट सितंबर 2023 में अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई एक मुठभेड़ में शहीद हुए थे। सुरक्षा के साथ संवेदनशीलता, कश्मीर के जख्मों का यही इलाज है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह अब यहाँ विकास की भी बयार है। गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अधिकारियों ने तेजी से आगे बढ़ रही योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी बात हुई। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।